हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 10 क्लास 12 के हैं, आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट देख सकते हैं बाबू, महत्वपूर्ण पत्र लेखन। और हर एक साल बोर्ड एग्जाम में ये पत्र लेखन आता है। चाहे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ ले, आप बस यही फॉर्मेट अप्लाई कर देना। जो समस्या है वो मतलब कि बस आपको ध्यान रखना है। चाहे किसी भी तरीके से आपको पत्र लेखन पूछ दे, यही फॉर्मेट अप्लाई करना है। फुल नंबर पाने के लिए आज की जो फॉर्मेट बताने जा रहा हूं, अच्छे समझ लीजिए, एक एक चीज ध्यान समझना। बहुत सारे बच्चे ये लास्ट वाला पॉइंट जो बताने जा रहा हूं वही छोड़ देते हैं, वहां से नंबर कट जाता है। तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, प्यारा सा लाइक, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा बाबू, क्लास 12 के बच्चों के लिए ध्यान रखना है। सबसे पहले ये पूछेगा कि बिजली, यहां पे लिखा है ना, बिजली समस्या के निराकरण। निराकरण का मतलब होता है छुटकारा पाना। निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को, जो जिले के बिजली विभाग है उसको एक शिकायती पत्र लिखिए। इसी तरीके से क्लास 10 क्लास 12 में पूछता है, और ये पेपर यानी कि 6 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेट क्या होना चाहिए समझिए। सबसे पहले अपने से बड़े अधिकारी को जब भी पत्र देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं भाई, सेवा में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेवा में। सीधे सीधे फॉर्मेट यहां समझिए, ये मार्जिन लाइन जो खींचे हैं इसके ठीक बगल में लिखा जाता है, मार्जिन लाइन के। फिर लिखेंगे सेवा में, इस लाइन को छोड़ देंगे, कॉमा लगा के फिर नीचे लिखेंगे बिजली विभाग। क्या लिखेंगे, किस मतलब विभाग को ये पत्र देना है, तो बिजली विभाग लिखेंगे। इसके बाद कहाँ के लिए, तो मेरठ उत्तर प्रदेश, इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए बहुत सारे बच्चे पत्र लेखन में विषय छोड़ देते हैं, ताकि देखिए यही जब नहीं डालेंगे तो एग्जामिनर यहाँ से नंबर काट लेता है। तो विषय जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर इस पे ध्यान देकर के कॉपी चेक करता है। तो विषय किस टॉपिक पे ये आप पत्र लिखे हैं भाई, तो ब्लैक पेन से विषय लिखिएगा बिजली की अनियमित आपूर्ति। यानी कि बिजली जो है अनियमित है, हमारे यहाँ नियमित रूप से नहीं आ रही है, इसी की समस्या को हम पत्र आपको दे रहे हैं। ठीक, इस तरीके से विषय डाल लीजिएगा। मेन जो है यहां से स्टार्ट करिएगा मान्यवर, यानी कि अपने से बड़े जो अधिकारी होते हैं उसको मान्यवर कह के यहां से स्टार्ट करेंगे। कमा लगा के छोड़ दीजिए इस लाइन को। नीचे से लिखिएगा भाई, देखिए कि हम जैन नगर यानी कि कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली, क्या है बाबू, बिजली समस्या की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। यानी कि आकर्षित कराना चाहते हैं, आपकी ध्यान को इसकी तरफ लाना चाहते हैं। और पानी तथा अन्य, क्या बोला है कि पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की समस्या का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। यानी कि बिजली की तो समस्या है ही है, साथ में पानी की भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ठीक, और लिखेंगे और ग्रीष्म काल में बिजली की आवश्यकता। क्या बोलेंगे बाबू, ग्रीष्म काल का मतलब गर्मी के मौसम में, यानी कि किसकी आवश्यकता, बिजली की आवश्यकता सर्वाधिक होती है भाई, क्योंकि गर्मी के मौसम में हवा जो है थोड़ा कम लूक टाइप का बहता है, तो उस समय क्या होता है, सबसे अधिक बिजली की आवश्यकता होती है, ताकि ठंडे ठंडे हवा एसी से, कूलर से, पंखे से ले सके। ठीक, यहां से देखिए बिजली की समस्या के कारण गर्मी का सामना, यानी कि खाना बनाने और स्नान करने तथा खेतों की सिंचाई समय समय पर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे बाबू। और इस लिखेंगे, और इस थोड़ा सा बाबू इसको ऊपर करते हैं, यहां से पढ़ेंगे हम, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इस यहाँ पे हो गया ना, चलते हैं थोड़ा इसको इरेज करना पड़ेगा भैया, ध्यान देना भैया। यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, फिर हम आपको आगे लेकर के अभी चलने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए आगे लेके चलते हैं ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक एक चीज समझ लेंगे, समझिए कि पेपर में आप धुआं उठा देंगे। हाँ चलिए, और यहाँ से पढ़ रहे थे ना कि इस, यहाँ से देखिए इस संबंध में हमने पहले भी शिकायत की थी। मतलब इसी चीज के बारे में मैंने पहले भी शिकायत कर दिया था, परंतु कोई सुनवाई न हुई। अतः आपसे विनम्र निवेदन है, यानी कि हाथ जोड़ करके विनती है कि कृपया
हमारी समस्या की ओर क्या करें, ध्यान दें और इसका शीघ्र मतलब जल्दी समाधान कराएं। यानी कि आप इसकी तरफ ध्यान दीजिए और हमारी समस्या को दूर करें। और बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, चीजें समझिए। लास्ट में मैं बोला था यहाँ पे दिनांक, जिस तारीख को आपका एग्जाम है हिंदी का, इस तारीख को यहाँ पे डेट डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 3 मार्च, यानी कि 3 मार्च को पेपर होगा, 3/3/2025 को हिंदी का, क्योंकि तत्काल में ही आपका एग्जाम मार्च में होने का फिक्स हो चुका है, अब तो सभी जानते हैं। तो इस तारीख को हो गया। समस्त जैन नगरवासी, समस्त जैन नगरवासी। और यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, पेपर देते समय ये पत्र लेखन में अपना नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपको नाम नहीं लिखना है, इसके जगह पे आप हिंदी का लिख रहे हैं तो अ लिख लीजिएगा, कमा लगा के ब लिख लीजिएगा बाबू, फिर स लिख लीजिएगा, या अब स लिख लीजिए, या क ख ग लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिख दीजिएगा। ये तो XYZ ये इंग्लिश में लेटर लिखते समय लिखा जाता है। ठीक, तो इस तरीके से जो मैं फॉर्मेट बताया हूं, किसी भी समस्या पे इसी तरीके से आप चाहें तो लिख सकते हैं। आपका फुल नंबर मिलेगा। क्लास 12 के 6 नंबर, क्लास 10 के बच्चों के लिए जो भी आता है 4 नंबर का, आराम से कर लीजिएगा बाबू। ठीक, तो समस्या ये बिजली की अनियमित आपूर्ति के लिए था। कोई भी समस्या पे आपको लिखना हो तो सेम ये फॉर्मेट ऊपर वाला रहेगा, अब विषय बदल जाएगा और उस विषय के संबंध में अपना शिकायत इसी तरीके से लिख लेंगे। वीडियो प्यारा सा लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।